सुरेश साहब ने ये कहा है जी कि हमारे चेयरमैन खारी साहब होंगे। आप खारी साहब के हाथ में जो है सभी हाथ खड़े करेंगे, सभी हाथ खड़े करें। कोई किसी को ऐसे पकड़ेंगे ये ना सोचे कि टोपी लगाकर घूमते रहेंगे, ये नहीं होगा। ये हमारे चेयरमैन होंगे। आप यूनानी मछली इनको चुन रहे हैं क्या भाई? अभी भी बोलो, किसी का ऑब्जेक्शन? कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आवाज नहीं है। ठीक है, ये चेयरमैन सेलेक्ट हो। हाँ जी, नाम प्रपोज हुआ है वाइस प्रेसिडेंट। किसी का कोई ऑब्जेक्शन? कोई नहीं सर के साथ हैं, अच्छे हैं साथ ही नहीं है हमारे को, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि जैसे डीडीसी बीडीसी पार वालों को इग्नोर करते रहे तो हम भी ऐसे न रह जाए। बाकी हमारे को बिल्कुल दोनों बंदे मंजूर है। ठीक है। हाँ। किसी का कोई एतराज? कोई एतराज? सभी खुश हैं इनके लिए? आपका काम करेंगे बस तो बाकी काम पहले आप थोड़ा साइड हो, उस साइड आओ, सारे उस साइड सारे चुनेंगे, सारे और किसको ले? थोड़ा खुला पंचों और सरपंचों का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझ जैसी नाचीज़ को इस काबिल समझा। तो मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ये ऐद करता हूँ कि मेरे किसी पंच या सरपंच को किसी भी ऑफिसर किसी भी दफ्तर में कोई भी तानाशाही होगी, उसके लिए मैं सबसे पहले इज्जत से उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूँगा। अगर उसके बाद नहीं होगी तो मैं अपने पंच और सरपंच के लिए जान लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे जो चीज़ सौंपी गई, मैंने उस दिन भी अपनी स्पीच में ब्लॉक दिवस डे पे कहा था, डीसी साहब आप पहले भी यहाँ थे, आज भी आए, आप अच्छे हैं, एसपी साहब अच्छे हैं, आपकी जोड़ी अच्छी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान अच्छे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीएसपी जो है हमारे पुंछ की, अगर वो बच्चांवाली में गई है, वो कैसे गई है? हमारे प्लान में जो ग्राम सभा में पंचायत बनता है वो आपस में शिफ्ट होता है, वो कैसे होता है? इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हमें मजबूरी हुई तो हमने अपनी एक एसोसिएशन बनाई। तो तमाम हजरात ने मुझ पर इत्मीनान किया, मैं उनका नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। तमाम सरपंचिस और पंचों का जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और मुझे वाइस प्रेसिडेंट जो बनाया। जैसे मेरे भाई खारी साहब ने कहा कि सरकार ने जो सरपंचों और पंचों को पावर्स देने का वादा किया था, आज तक मौका पे हमें कुछ जो कमियां हमें महसूस हुई तो हमने आज ये एसोसिएशन बनाई और 2.5 साल हमें हो गए काम करते हुए। वो हमें जो एतमाद वो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। इसलिए हमने ये एसोसिएशन बनाई। हम मिलकर काम करेंगे और हम अपना जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारा हक है, हम लेंगे। लवर से सरपंच हूँ। आज हमें काफ़ी परेशानियाँ आ रही थी। हमारे जो लोगों के साथ जो हमारा रब्ता है उसमें हमें उनके लोगों की डिमांड पूरी करने में बड़ी परेशानियाँ आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की हैं, जो पंचायती राज एक्ट बनाया, उसमें तो बहुत पावर हैं सरपंचों के पास, पंचों के पास, लेकिन मौके पर कुछ नहीं मिल रहा हमें। तो जिसकी वजह से हम लोगों के काम नहीं कर पा रहे। और उसी के मतलब जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हैं उनको लड़ने के लिए हमने ये एसोसिएशन जो आज बनाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी एसोसिएशन अच्छी तरह से काम करेगी और जो भी हमें डिफ़िकल्टीज़ ऑफिसर साहिबान से
आ रही हैं उनको हम दूर करने में कामयाब होंगे। बैक टू विलेज जो प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है, क्या उसका फ़ायदा गाँव में कुछ नहीं है, बैक टू विलेज में कुछ फ़ायदा नहीं है उसमें। पिछले साल इन्होंने पहली बार हमें कहा था कि 2-2 लाख आपको मतलब दिया, उसमें जब हमने काम किए 2 लाख के, इन्होंने कहा नहीं जी अब 1,90,000 हो गया, वो भी हमें साल के बाद उसकी पेमेंट हुई। अब पिछले साल इन्होंने कहा जी हमने 10 लाख रुपया दिया पर पंचायत, उस 10 लाख में से इन्हें 20,000 तो रखा जी वो स्पोर्ट्स किट देंगे। 9,80,000 जो हमें देना था वो हमने जिन डिपार्टमेंट को देना था उनको हमने इंटीमेट कर दिया कि आप हमारे इतने काम करो। जैसे मैंने 9,80,000 बिजली वालों को देना किया था, तो हम अब उसमें से 50% इन्होंने दिया है, सिर्फ हमें 4,90,000 हमारे अकाउंट में आज तक आया है। उसका भी ये पिछले 4 महीने से कोई डिसाइड नहीं कर रहे कि उसको हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। इनको समझ ही नहीं आ रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि उसको हम बिजली वालों को कैसे देना है पैसे। जब इनके पास जाते हैं अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, वो पैसा हमारे अकाउंट में पड़ा है, वो भी एक फेलियर ही है। वो 50% जो पैसा दिया वो भी अभी अकाउंट में बंद पड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सर टेंडर सिस्टम